स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ एक नए टॉपिक के साथ, डेली यूज सेंटेंसेस के साथ। स्पोकन इंग्लिश में वे सेंटेंस जो हम प्रायः बोला करते हैं, प्रतिदिन बोला करते हैं, हमारे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होता है, उसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आज हम सीखेंगे। उसके पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि डर नाम की चीज़ को हटा दीजिए, झिझक नाम की चीज़ को हटा दीजिए। निसंकोच अपने फ्रेंडशिप सर्कल में इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक शायरी से मैं आपको समझाऊंगा कि कहा गया है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे को निगाहों से हटाती है। हौसला मत खो गिर कर मुसाफिर, कि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। एक बच्चा लड़खड़ाता है, मम्मी पापा बोलना नहीं जानता, मगर धीरे धीरे मम्मी पापा बोलना जानता है। माँ का म नहीं लिखने जानता, मगर माँ बोलना सीख जाता है। तो यह कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस से संभव होता है। कहा गया है कि गरीब जन्म लेना गलत नहीं है, मगर गरीब मर जाना गलत है। अशिक्षित हर व्यक्ति पैदा होता है, मगर अशिक्षित मरना गलत है। इसलिए शिक्षित होकर मरिए और दूसरे को शिक्षित करके मरिए। शिक्षा पर सबका अधिकार है, और शिक्षा ही वह चीज़ है जो आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना और जीतना सिखाती है। मैं अपने इंग्लिश वीडियोस में, स्पोकन इंग्लिश में और द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल की तरफ से कभी आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ, और इन सब पे अच्छे अच्छे वीडियोस, पार्ट्स ऑफ स्पीसीज, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, या फिर टेंस, वॉइस, नरेशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइदर स्पॉटिंग एरर्स, सिंथेसिस, सिंटैक्स, जो कह लीजिए, ये सारी चीज़ों को मैं लाऊंगा। फ्रेजल वर्ब्स, आइडम्स, हिंदी में रुबाइया, छंद, दोहे, सोरठे, तत्सम अलंकार, यमक अलंकार, ये सब क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि सेंटेंसेज को लच्छेदार बनाने के लिए, अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण करने के लिए, गागर में सागर भरने के लिए। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश भी मैं यदा कदा आपको पढ़ाऊंगा, स्पीकिंग प्रैक्टिस कराऊंगा, स्पोकन इंग्लिश बेस्ड डेली यूज सेंटेंसेज आपको बताऊंगा, हाउ टू राइट इट एंड हाउ टू से इट। वोकेबलरी, आपके शब्दकोश, वोकैब्स को मैं मजबूत करूंगा, आपके डिक्शनरी को मैं मजबूत करूंगा, वर्ड्स पावर को बढ़ाऊंगा। पैसे नहीं है तो बाजार में आप कमजोरी महसूस करते हैं, उसी तरह वर्ड पावर यदि माइंड में नहीं है तो आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। पानी के टैप को हम चला दें, मगर टंकी में पानी नहीं है तो टैप से कुछ नहीं गिरने वाला। ठीक उसी तरह यदि आपके दिमाग में वर्ड पावर नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ट्रांसलेशन, मैं अनुवाद करना सिखाऊंगा कि आपके हिंदी में आने वाले सभी विचारों को आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, कैसे सीखोगे। तो द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि अच्छी चीज़ों से जुड़ना और दूसरों को जोड़ना यह धर्म संगत है। तो आप डाउट अपने ख़त्म कर पाएंगे। आपको करेक्शंस और स्पॉटिंग एरर्स वाइल यू आर स्पीकिंग एंड वाइल यू आर राइटिंग, बोथ ऑफ, दोनों चीज़ों में मैं आपको सिखाऊंगा कि व्हाट टू राइट, व्हाट टू नॉट राइट, एंड व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से। चलिए आज एक फ्रेजल वर्ब के साथ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो डेली यूज़ में हम बात करते हैं। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब में वर्ब, पार्टिकल और प्रीपोजिशन, तीन चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं। दो चीज़ें भी हो सकती हैं, वर्ब और प्रीपोजिशन। जैसे मैंने कहा कम अप, कम डाउन, कॉल फॉर, पुट ऑन, टेक ऑफ से सेंटेंस आज बता रहा हूँ। तो ये पुट क्या है? एक वर्ब है, और ऑन और ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब कहलाता है। मैंने जैसा बताया कि छंद, द्वंद्व, रुबाइया, तत्सम अलंकार, यमक अलंकार, ये सब आपके सेंटेंसेस को, आपके वक्तव्य को चार चांद लगाते हैं। फ्रेजल वर्ब फ्रेजेस और क्लजेस एक हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है सेंटेंस का, जिसमें सब्जेक्ट हो चाहे ना हो, लेकिन सब्जेक्ट के काम को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है, कम शब्दों में बड़ी बात करता है। फ्रेजल वर्ब में वर्ब, पार्टिकल और प्रीपोजिशन होता है। तीनों चीज़ों को हटा नहीं सकते, और पार्टिकल को तो बिल्कुल ही नहीं हटा सकते। प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब में प्रीपोजिशन और वर्ब को नहीं हटा सकते। तो चलिए, एक है कि पुट ऑन। पुट ऑन मीन्स टू ड्रेस वन सेल्फ। पुट ऑन मीन्स टू ड्रेस वन सेल्फ। कपड़ा पहनने के लिए पुट ऑन का यूज करते हैं, टू गेट ड्रेस्ड। और टेक ऑफ, टेक ऑफ मीन्स तो फ्लाइट भी टेक ऑफ करता है,
और टेक ऑफ मीन्स कपड़ा उतारना, TAKE टेक, OFF ऑफ। टेक ऑफ मतलब होता है टू अनड्रेस वन सेल्फ, अपने आप कपड़े उतार देना, वस्त्र विहीन कर देना। और टू गेट अनड्रेस्ड। अब डेली यूज सेंटेंस में यदि इस तरह के सेंटेंसेज आपके दिमाग में आए कि कपड़ा पहनकर देखो या कपड़ा पहनने की कोशिश करो, आम चखकर देखो, दिल्ली जाकर देखो, अंग्रेजी बोलकर देखो, खाना खाकर देखो, फुटबॉल खेलकर देखो, बाजार जाकर देखो, सुबह उठकर देखो, पत्र लिखकर देखो, गाना गाकर देखो, किताब पढ़कर देखो, तो किस तरह बनाएंगे? इसका सिंपल रूल है कि हम ट्राई टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, कपड़ा पहनकर देखो, पुट ऑन क्लॉथ्स, बट उसका मीनिंग कपड़ा पहनने से भी है, लेकिन इसको हम बनाएंगे ट्राई प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो इसका इंग्लिश कैसे होगा? कपड़ा पहनकर देखो या कपड़ा पहनने की कोशिश करो। इन द सेंस दोनों का मतलब एक ही है। ट्राई टू पुट ऑन क्लॉथ्स, ट्राई टू पुट ऑन क्लॉथ्स या ट्राई टू पुट क्लॉथ्स। पुट ऑन यदि वर्ब हो जाता है, पुट ऑन ड्रेस्ड वन सेल्फ दिखाता है, तो ट्राई टू पुट क्लॉथ्स या पुट ऑन क्लॉथ्स दोनों सही है। आम चक्कर देखो, ट्राई टू, वर्ब क्या है? टेस्ट, TAST, TEST टेस्ट नहीं लिखेंगे, TEST टेस्ट पेपर, परीक्षा वाला। TSTE टेस्ट मतलब चखना, स्वाद लेना। दोनों होमोफोन्स है, होमो साउंडेड वर्ड्स है, समोच्चारित शब्द है। ट्राई टू टेस्ट मैंगो, दिल्ली जाकर देखो, क्या लिखेंगे? ट्राई टू गो टू दिल्ली। अंग्रेजी बोलकर देखो, आपने अपने दिमाग में बना भी लिया होगा। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। खाना खाकर देखो, ट्राई टू ईट फूड। फुटबॉल खेलकर देखो, ट्राई टू प्ले फुटबॉल। बाजार जाकर देखो, क्या होगा? ट्राई टू गो टू मार्केट, ट्राई टू गो टू मार्केट, बाजार जाकर देखो। सुबह उठकर देखो, ट्राई टू वेक अप इन द मॉर्निंग। तड़के सुबह उठकर देखो, ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओस से भरी हुई सुबह में और भी पहले उठने के, ट्राई टू वेक अप इन द डीवी मॉर्निंग। पत्र लिखकर देखो, ट्राई टू राइट लेटर्स, ट्राई टू राइट लेटर्स, पत्र लिखकर देखो। गाना गाकर देखो, ट्राई टू सिंग अ सॉन्ग। ट्राई टू राइट अ लेटर, क्योंकि एक ही पत्र हम लिखते हैं एक बार में। गाना गाकर देखो, ट्राई टू सिंग अ सॉन्ग। किताब पढ़कर देखो, इसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, किताब पढ़कर देखो। बच्चों, इस तरह के सेंटेंसेस मैं द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल से आपको पढ़ाता रहूँगा। यदि आपको लग रहा है कि यह यूट्यूब चैनल आपके फ़ायदे के लिए है, it is helpful to you and this type of sentences you must learn, then you must subscribe the channel, you must share the channel and like and put your comments. Thank you. Bye bye.